अब करते हैं डोमेन एंड रेंज का एक बार रिवीजन। देखना कुछ डाउट्स होंगे तो हो सकता है क्लियर होने के चांसेस है, तो एक बार पढ़ना है इसको। डोमेन एंड रेंज तो कुछ रिजल्ट्स जिनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो डायरेक्ट क्या है हेल्पफुल है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने। सबसे पहला, इफ mod x is less than a, it means ये इंप्लाइज करेगा क्या, x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी माइनस ए और a के बीच। mod x अगर a से लेस है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस ए और a के बीच में होगी। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस और a के बीच की वैल्यू को ओपन इंटरवल माइनस ए से ओपन इंटरवल का मतलब क्या, माइनस ए और a के बीच की वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। यानी अब क्या हो गया, a भी इंक्लूड हो गया। जब माइनस ए भी इंक्लूड हो गया, a भी इंक्लूड हो गया, यानी x a के इक्वल भी माइनस a के इक्वल। तो इस केस में जब a भी इंक्लूड हो जाए तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। इस फर्क तो mod x लेस देन इक्वल टू a का मतलब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस a से ग्रेटर होगी और a से क्या होगी, लेस देन होगी। और माइनस a और a भी क्या है इंक्लूड, यानी माइनस a और a के बीच की वैल्यूज और माइनस a और a दोनों इंक्लूड है, तो स्क्वायर। सेकंड रिजल्ट नोट करना इनको डायरेक्ट। अगर मोड x ग्रेटर देन a है तो इट मींस x की वैल्यू क्या होगी, या तो माइनस a से लेस होगी। मोड x अगर a से ग्रेटर है, x की वैल्यू है तो माइनस a से लेस, या फिर और x की वैल्यू ग्रेटर है या फिर a से बड़ी। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू माइनस a से लेस है, इसको हमने लिख दिया माइनस इंफिनिटी से माइनस, और का मतलब यूनियन। x की वैल्यू ग्रेटर a है तो a से लेकर कैसे देखना, दो पॉइंट लिए हमने माइनस a और a। x की वैल्यू a से ग्रेटर है तो a से ग्रेटर मतलब वैल्यू राइट हैंड साइड में बड़ी होती जाएगी, a से लेकर इनफाइनाइट। अब माइनस a से लेस है तो लेस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते जाएगा, और कहां तक, माइनस इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू लेस देन माइनस a का मतलब माइनस a से छोटी, यानी माइनस इंफिनिटी से माइनस a। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो इट मींस a से ग्रेटर कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इस केस में इसकी जगह लिख देंगे a टू इनफाइनाइट, यानी x कहां बिलोंग करेगा, a से इंफिनिटी में, और की जगह हमने लिख दिया ये। ठीक है, अब इक्वल का साइन आ जाए तो यहां भी इक्वल आ जाएगा, यहां भी, यानी माइनस a इंक्लूड हो गया। तो माइनस a इंक्लूड हो गया तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर देना। अब a इंक्लूड हो गया इसमें तो स्क्वायर ब्रैकेट से, अगर a ना हो तो ओपन ब्रैकेट से। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ही रहता है। ठीक है, थर्ड वन, x माइनस a x माइनस b अगर लेस देन 0, x माइनस a x माइनस b, a और b दो नंबर है, मान लिया a उससे छोटा है b से, a लेस देन b, तो x माइनस a x माइनस b लेस देन 0। तो इस केस में x की डायरेक्ट वैल्यू x कहां पर होगा वो चेक करने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x हमारा होगा कहां, a से b के बीच। अगर इक्वल आ जाए यहां पर तो यहां भी इक्वल है, और x ग्रेटर देन a लेस देन b, इसका मतलब क्या है, a और b के बीच की वैल्यू। चलो पहले ये अगर मान लिया ये नहीं है, x a से बड़ा और b से छोटा, यानी x की वैल्यू कहां होगी, ये तो a हो गया ये b हो गया, a से बड़ा यानी इस तरफ, b से छोटा यानी इस तरफ, बड़ी वैल्यूज राइट हैंड साइड में, छोटी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे होता है नंबर लाइन पे। तो x a से बड़ा है इस तरफ, b से छोटा इस तरफ, यानी x की वैल्यू क्या होगी, a और b के बीच में। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ओपन इंटरवल a b का मतलब भी क्या होता है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, यानी x क्या होगा, a b के बीच में लाई करेगा। अब इक्वल आ जाए तो इक्वल आ गया मतलब a और b भी इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा डोमेन में आया था, सबसे पहला जो भी आ जाए, ये आ गया x माइनस 2 x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसको हम क्या करते थे, दो पॉइंट लेते थे, इसको 0 रखते थे, x माइनस 2 को 0 रखा तो एक पॉइंट आ गया 2, x माइनस 4 को 0 रखा तो एक पॉइंट आ गया 4। फिर हम नंबर लाइन पर वैल्यूज अलग अलग पुट करके देखते थे, मत करना पुट। जब x माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 तो उस केस में क्या करना, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू इनके बीच में होगी। ये दो नंबर जो आएंगे ना यहाँ से, एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 4, 0 रखने पर 2 और 4, x की वैल्यू क्या होगी 2 और 4 के बीच में होगी, यानी डोमेन क्या होगी, डायरेक्टली कह सकते हैं 2 4, ये हमारी डोमेन।
एक रिजल्ट ये याद रखना। फोर्थ, x माइनस ए x माइनस बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन ए होगी और या x की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी से छोटा है उस केस में, या तो x की वैल्यू ए से छोटी या x की वैल्यू बी से बड़ी, इक्वल आ जाए तो यहां पर भी इक्वल आ, एक ये रिजल्ट क्या है। अब x की वैल्यू a से छोटी है तो इसका मतलब a से दो नंबर आ गए a और b, a से छोटी वैल्यूज का मतलब माइनस इंफिनिटी है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, माइनस इंफिनिटी से a इंक्लूड है, और का मतलब यूनियन, ग्रेटर देन b का मतलब क्या है, b से बड़ी वैल्यूज b इंक्लूड है, और कहां तक, ये इनफाइनाइट। तो एक रिजल्ट ये याद है, a लेस देन b है, a क्या है, b से छोटा है, इन दोनों केसेस में थर्ड फोर्थ में जमा होगा। तो जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब इसको हम क्या करते थे, दो पॉइंट निकाले, यहां से x माइनस 1 को 0 रखा तो पॉइंट आया 1, यहां से इसको 0 रखा तो पॉइंट आया 3। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं कि डोमेन रेंज अलग अलग रीजन में रख के देखते हैं, ऐसा मत करना, क्या करना डायरेक्ट, अब x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो जो छोटा नंबर है, छोटा क्या है, उससे लेस होगी, लेस देन 1, और x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये है 1 से छोटी, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस इंफिनिटी से 1 तक, 1 इंक्लूड है, इक्वल है ना, तो इंक्लूड है, और का मतलब यूनियन, 3 से ग्रेटर, 3 इंक्लूड है, और ग्रेटर कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, रियल नंबर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। अगर रियल नंबर को हम ओपन इंटरवल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रियल नंबर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यू, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो क्या हो गए, सारे रियल नंबर, लेकिन हमें अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखे, इस टर्म में, रियल नंबर की टर्म में। अब हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन क्या है, यही तो है 7, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यानी सारे रियल नंबर्स, लेकिन ये नहीं होना चाहिए 1 से लेकर 3, यानी इनके बीच की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, सभी रियल नंबर्स, लेकिन ये पोर्शन नहीं आना चाहिए। इस पोर्शन का मतलब क्या है, 1 और 3 के बीच की वैल्यूज, और 1 और 3 के बीच की वैल्यूज क्या होती है, ओपन इंटरवल। इसी बात को हम ये लिख सकते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स जिनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, एक और बता देता हूं, एक्स स्क्वायर लेस देन या लेस देन इक्वल टू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या एक्स की वैल्यू, इसको मान लिया 4 है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, तो अगर एक्स स्क्वायर 4 होता तो एक्स की वैल्यू 2 आती ना, +2 और -2, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, तो इसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 और -2 वैल्यू -2 और 2 के बीच, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर क्या होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये भी यूज करने की जरूरत नहीं, इन्हीं रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0, 4 इधर आया, इसको हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर लेस देन 0, ये आ गया x -2 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो आएगी -2 यहां से, एक आएगी 2। अब यही केस हो गया क्या, x - a x - b, x - a x - b लेस देन इक्वल टू 0, तो x कहां से कहां लाई करेगा, इनके बीच में लाई करेगा, -2 और 2। जब ग्रेटर का साइन हो तो -2 से इधर, 2 से इधर। तो एक दो क्वेश्चन करा देता हूं जल्दी से, देखना। जैसे डोमेन फाइंड आउट कर रहे थे, हमारे पास फंक्शन था ये x स्क्वायर -3x + में, ये कोई फंक्शन था, तो कह रहे इसकी डोमेन फाइंड आउट करो। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, फंक्शन एक फाइनाइट वैल्यू है, रियल वैल्यू।
अगर ये क्वांटिटी रूट के अंदर है तो रूट के अंदर जब भी क्वांटिटी आए तो ध्यान रखना ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हो गई तो फंक्शन हमारा कैसी वैल्यू देगा, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ इसका मतलब। तो पहली कंडीशन तो यहां से फंक्शन डिफाइंड ही कब होगा, रूट के अंदर जब भी आ जाए फंक्शन इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन 0 का मतलब वो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लेना, फैक्टर तो करने आते होंगे, x माइनस 1 आ जाएगा, एक x माइनस 2, ऐसे कुछ फैक्टर्स आएंगे, कर सकते हो, हाँ यही आएंगे। अब उसके बाद ये कौन सा केस आ गया, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 पॉइंट यहां से x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो एक पॉइंट तो आ गया 1, x माइनस 2 को 0 रखेंगे एक पॉइंट आ गया 2, यानी 1 छोटा है तो इधर रखना, मतलब छोटी वैल्यू यानी यहां 2 रख दिया, यहां 1, लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू, राइट हैंड साइड में ग्रेटर, यानी नंबर लाइन पर जैसे रखते हैं तो 1 और 2 आ गई दो वैल्यू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उस केस में क्या था, या तो x की वैल्यू a से छोटी होगी या फिर x की वैल्यू b से बड़ी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से छोटी का मतलब क्या होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट का, x कहां आ गया, माइनस इंफिनिटी से 1 इंक्लूड है, और का मतलब यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 2 का मतलब यहां पर है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, 2 इंक्लूड है 2 से, ये इसकी डोमेन आ गई, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये क्या आ गई हमारे पास डोमेन। पर इतना छोड़ देना, आगे अगर ना करना है, अगर आगे भी समझना है जो आंसर में दे रखा है वो कैसे लिखे, तो देखना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये तो हो गए सारे रियल नंबर, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन क्या है, ये एक तो ये रीजन आ रहा है हमारा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, एक ही आ रहा है 2 से इंफिनिटी, यानी ये दो रीजन आ रहा है हमारे पास, ये रीजन नहीं आ रहा है, ये हमें चाहिए भी नहीं, तो इसका मतलब तो क्या है, सारे रियल नंबर में से इनको हटा दो, बात तो वही है, इसका मतलब ये क्या है, सभी रियल नंबर्स में से इसको हटा दिया, सभी रियल नंबर में से इनको हटाने का मतलब क्या है, एक भी है दो भी है, एक और दो को नहीं हटाना, एक और दो के बीच की वैल्यूज को हटाना, तो सभी रियल नंबर्स उसमें से एक और दो के बीच की वैल्यूज यानी ओपन, तो ये आ गई डोमेन, इतना भी छोड़ देना वो भी ठीक है, ये आ जाए तो और भी अच्छी। फिर कुछ क्वेश्चंस और थे, एक क्वेश्चन था एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4, ये कोई क्वेश्चन था, तो इसकी डोमेन का मतलब x की वैल्यूज, और वो भी x की वैल्यूज तब जब फंक्शन डिफाइंड हो, तो फंक्शन ऐसा कब होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा, x की जगह अगर देखना, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, ऊपर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड है। अब रूट तो यहां पर है नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, कुछ भी रखना, कोई रियल वैल्यू देगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 वो नॉट डिफाइंड होता है, तो यहां पर फंक्शन सिर्फ एक ही केस में डिफाइंड नहीं होगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अदरवाइज x की कोई भी वैल्यू रखना वो डिफाइंड ही होगा, तो यहां पर फंक्शन इज डिफाइंड कब, इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, फैक्टर करोगे x माइनस 4 x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, अब यहां से सोल्व करोगे, अब जैसे इनको सोल्व करते थे फैक्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे, या तो x माइनस 4 0 या x माइनस 1 0, तो इसका मतलब या तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 या फिर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, तो ये दो वैल्यूज आ गई, तो डोमेन क्या होगी, सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे डोमेन के अंदर, कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5, मतलब 1 और 2 1 और 4 नहीं रख सकते, 2 3 5 6 7 8 9 -2 -3 कुछ भी रख के देखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इनफाइनाइट है, ये हमेशा फाइनाइट आएगा, सिर्फ 4 और 1 हो, तो डोमेन होगी सभी रियल नंबर, लेकिन उसमें से 1 और 4 दो नंबर हटा दें, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन रेंज के भी बता देता हूं, डोमेन और रेंज दोनों की बता देता हूं।
ये क्वेश्चन x माइनस 3, ये 10th क्वेश्चन है। कोई डोमेन भी फाइंड आउट करनी है, रेंज भी। ऐसा ही क्वेश्चन 9th का फर्स्ट है, रूट x माइनस 5, एक ही बात है। तो डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करते हैं इसमें, देखना कैसे करना। तो सबसे पहले डोमेन के लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डोमेन यानी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, यानी x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अब रूट फंक्शन कैसा है, रूट का, तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइंड होगा। यानी पहली बात तो ये देखनी है फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब रूट के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी 0 या 0 से बड़ी आएगी। तो फंक्शन इज डिफाइंड, पहले तो लिखते हैं फंक्शन डिफाइंड ही कब होगा, इफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 3 उधर जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो डोमेन तो यहाँ पर डोमेन तो क्या है, बहुत आसान है, 3 से बड़ी वैल्यू, यानी ये तो 3 हो गया, और उससे बड़ी कहां तक, कहीं तक भी सकते हो, इनफाइनाइट, कोई भी रख के देख, यहाँ देख भी सकते हो। 4 रखोगे तो भी पॉजिटिव, 5 6 7 8 10 20 100 10,000 कुछ भी रखना, रूट पॉजिटिव वैल्यू की जगह, यानी x की जगह हम कोई भी क्या वैल्यू रख सकते हैं, कैसी, पर 3 से बड़ी, तो कहां से कहां तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से लेकर इनफाइनाइट, ये होगी डोमेन। आसान है, डोमेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है रेंज, रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी आती है। यहाँ y है x की टर्म में, y किसकी टर्म में है, x की टर्म में। अब हम x निकालेंगे किसकी टर्म में, y की टर्म में। तो कैसे, तो इसको स्क्वायर कर लेना, बोथ साइड कर सकते हो, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 इधर आएगा तो प्लस का कर लेना, रीअरेंज, x आ जाएगा ये y स्क्वायर प्लस में 3। अब ये कंडीशन देखना, डोमेन में जो आती है, x 3 या 3 से बड़ा है, x क्या है, 3 या 3 से बड़ा है, तो एक ही केस लेना। अगर ये होता लेस देन x, चलो सॉरी, x ग्रेटर देन 3, अब हमारे पास यही केस है, देखकर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, x किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये केस एक ही केस है इसमें, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब x 3 से बड़ा है तो ये भी तो x के बराबर है, तो ये भी क्या होगा, 3 से बड़ा ही तो होगा, और ये उधर जाएगा 3 माइनस 3 0, y स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y के अंदर माइनस रखना, -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1, वो भी ग्रेटर देन 0, यानी y की वैल्यू अगर नेगेटिव रखते हैं तो भी इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव रखना, 2 रखना, 2 का स्क्वायर 4, तो भी सेटिस्फाई होगी। तो यहां से y स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो y की दो वैल्यू जाएंगी, लेस देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। y 0 से क्या, ऐसे नहीं, ऐसे देख लेना, y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है या x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, y की वैल्यू या तो क्या होगी, -2 से छोटी होगी, या फिर y की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, यानी इसका रूट लिया y स्क्वायर 4 है तो y की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस, तो y की वैल्यू या तो -2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी होगी। अब इसमें 0 है तो 0 का रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 0, 0 कुछ होता है ना प्लस होता ना माइनस का, तो 0 है, तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो y की वैल्यू 0 से छोटी या y की वैल्यू 0 से बड़ी, या यहां से भी हम पुट करके देख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्या है, y क्या है, हमारा एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं। रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आती है, तो ये केस तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि y हमेशा क्या देगा, यहाँ पर रूट क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, तो यहाँ पर ये एक ही कंडीशन आएगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट सेकंड जो भी, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, यानी रेंज क्या हो गई, 0 से बड़ी वैल्यू कहां तक, क्या रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू कितनी होती है, तो y की वैल्यू तो 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, रेंज फाइंड आउट करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डोमेन फिर भी आसान है। एक अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, -16 तो डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन के लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं है,
यानी ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो गया तो कॉम्प्लेक्स, तो फंक्शन इज डिफाइंड। दोनों चीज निकालेंगे डोमेन पे रेंज कब 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कितना तो आ गया होगा 16 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16। एक बात ऐसे लिख लेना, एक्स स्क्वायर क्या है लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर 16 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4, और अभी हमने पढ़ा जब एक्स स्क्वायर लेस देन 16 है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी या तो -4 से छोटी होगी। लिखवाई थी कंडीशन, जो रिजल्ट्स लिखवाए थे उनमें देखना ये था, एक्स की वैल्यू -4 से छोटी होगी या एक्स की वैल्यू ग्रेटर है, सॉरी लेस देन का केस है, तो लेस देन में क्या होगा एक्स की वैल्यू -4 और 4 के बीच में, वो ग्रेटर देन का केस होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जाएगी, तो डोमेन तो क्या होगी इसकी सिंपल है, डोमेन का मतलब क्या होगी -4 और 4 के बीच की थी तो वैल्यू है, और 4 भी इंक्लूड है, -4 भी इंक्लूड है, 4 भी, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा। एक्स क्या है -4 और 4 के बीच, ये डोमेन, तो आसान है डोमेन फाइंड आउट करना। तो अब रेंज में दिक्कत आती है, तो रेंज के लिए देखना, इसमें हम यहां पर एक तो है, दो केस लेकर चलेंगे। केस फर्स्ट एक्स स्क्वायर लेस देन 16, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 16 से लेस है, ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, ये हमें पता है। अब इसमें कोई केस फाइंड आउट करें, अब कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 से तो बड़ी होगी। अब या फिर दोबारा बताऊं, क्योंकि माइनस रखोगे तो भी प्लस का ही नंबर आएगा, तो स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो दूसरा केस हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो केसेस है, इन दोनों केसेस से सोल्व करेंगे, यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये तो था केस ही, अगर ये क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर -16, उसमें आ जाता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, उसमें सिर्फ एक ही केस होता है। अगर ये क्वेश्चन हम रिवर्स करते हैं एक्स स्क्वायर -16 हो तो उसमें यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से बड़ी आती है। अब उसमें वो केस लेने की जरूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, ये भी हमें पता है। अब कोई नंबर जब 16 से भी बड़ा है या 0 से भी बड़ा है तो उसको एक ही लिखते हैं, क्या वो 16 से ग्रेटर है। अब कोई नंबर 16 से बड़ा है तो 15 से भी बड़ा है, 14 से भी बड़ा है, 13 से भी, 12 से भी, 11 से भी, 0 से भी सबसे बड़ा है जो इसके बाद आएंगे, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है वही लिखते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16 आएगा तो उस केस में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर आ गया 16 से लेस का केस आ गया, तो अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा भी होता है। ये दो अलग अलग केस हो गए, वो दोनों एक में कंबाइन हुआ, तो उसको छोड़ना, फिलहाल ये केस देखना एक्स स्क्वायर लेस देन 16। तो अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, तो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। तो क्या हो गया वाई स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस का, ये उधर गया 16 माइनस प्लस, या ठीक है। अब गिवन क्या है एक्स स्क्वायर 16 से लेस, तो ये एक्स स्क्वायर ही तो है, ये 16 से लेस है, तो ये भी तो इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा 16 से लेस ही तो होगा। अब ऐसे ये उधर गया 16 इधर आया वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या आ गया 0 से ग्रेटर है, तो इधर ऐसे लिख दिया रीअरेंज करके वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये रूट है, नेगेटिव तो होना नहीं, तो वाई स्क्वायर 0 से बड़ा है तो दो वैल्यू देगा, लेस देन भी ग्रेटर देन भी, लेकिन हमें एक ही वैल्यू चाहिए ये, क्योंकि लेस देन तो ही हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सेकंड केस करते हैं, एक्स स्क्वायर 0 से ग्रेटर है। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, ये है, जब एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है तो ये भी तो 0 से बड़ा होगा, तो 16 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इनको उधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन 16 हो जाएगा, देख लेना ये उधर जाएगा तो ऐसे, यानी 16 ग्रेटर देन वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर लेस देन 16, रीअरेंज करके लिख दिया। अब हम पढ़ते आए वाई स्क्वायर लेस देन 16 है तो y की दो ही वैल्यू जाएगी ना, प्लस -4, तो लेस देन 16 है, इस केस में y की वैल्यू क्या आएगी -4 और 4 के बीच है, ये हमने रिजल्ट लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस को कंबाइन करें, इन दोनों दो जो अलग अलग केस है, दो वैल्यूज आएंगी। y की वैल्यू कह रहा है -4 और 4 के बीच में, छोड़ो 4 से छोटी छोड़ो, बड़ी किससे, y की वैल्यू -4 से बड़ी है, ये कह रहा है y की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब जब y की वैल्यू 0 से बड़ी है तो -1 से भी बड़ी होगी, -2 से भी, -3 से भी और -4 से भी ऑटोमेटिक बड़ी होगी। तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि हमने लिखा y 0 से भी बड़ा, y जब 0 से बड़ा हो गया तो -4 से बड़ा तो होगा, तो इनको कंबाइन करेंगे तो यहां से केस आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
इन दोनों केसेस से, इधर से ग्रेटर का केस ले रहे हैं, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 0 से तो बड़ी आ गई, इतना तो कंफर्म हो गया, लेकिन 4 से तो क्या है वो, ये दोनों केसेस आ गए। तो यहाँ पर रेंज का मतलब क्या था, y की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 4। और भी क्वेश्चंस है, देखना, अगर ना आए तो पूछ सकते हो, लेकिन एक बार इनको रिवाइज करना, जो रिजल्ट है उनका यूज करने से थोड़े से क्वेश्चन आसान होंगे, तो बेहतर रहेगा इस एक्सरसाइज को एक बार अच्छे से करो। इंपॉर्टेंट है 2.3। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 5-6 क्वेश्चन, उसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल करना है। डोमेन एंड रेंज, इनको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्पल करना, क्वेश्चन है उनको सारे करना।